मुकसिम की गाड़ी हवेली में दाखिल हुई तो हवेली में हर दस सन्नाटा था, क्योंकि रात के 2 बज रहे थे और सब सोने जा चुके थे। गाड़ी रोकते ही मुकसिम गाड़ी से उतरा और दूसरी साइड पर आकर अलीसा को दोबारा से कोट में उठाकर हवेली के अंदर बढ़ा। कमरे में दाखिल होकर मुकसिम बगैर रुके सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ गया। नरमी से उसे कुर्सी पर बिठाकर खुद सामने खड़ा हुआ। तुम चेंज कर लो, मैं खाना लाता हूँ तुम्हारे लिए। मुकसिम अलीसा का गाल थपथपाते हुए बोला तो अलीसा मुस्कुरा दी। उसे ड्रेसिंग रूम में छोड़ते मुकसिम ने किचन की तरफ कदम बढ़ाए। किचन में जाकर मुकसिम ने फ्रिज से खाना निकाला और उसे ओवन में गर्म होने के लिए रखा। फिर वापस आते फ्रिज खोली और कुछ फ्रूट्स निकाले और ट्रे में रखकर साथ छुरी रखी। तब तक खाना भी गर्म हो चुका था। खाना निकाल कर ट्रे में रखा और ट्रे उड़ाते कदम कमरे की जानी बढ़ाए। मुकसिम कमरे में दाखिल हुआ तो अलीसा भी फ्रेश होकर आ चुकी थी और वो बेड पर बैठी हुई थी। मुकसिम चलता हुआ बेड के करीब आया और अलीसा के सामने ट्रे रख दी। खाने और फ्रूट से भरी हुई ट्रे देखकर अलीसा की पूरी आंखें ही खुल गईं और उससे हैरत से मुकसिम की जाने देखा। ऐसे क्या देख रही हो बेगम? ये सब आप ही ने खाना है और चुपचाप खाना है। चलो शाबाश, शुरू हो जाओ। मुकसिम उसके सामने बैठता हुआ बोला, क्या? अलीसा को तो जैसे सदमा ही लग गया ये सुनकर कि ये खाने से भरी ट्रे वो खाएगी। ये सब मैं खाऊंगी? अलीसा मुकसिम की तरफ देखते हुए हैरत से बोली। हाँ, ये सब तुम खाओगी। अपनी सेहत देखी है, चुपचाप ये सब खाओ। बल्कि रहने दो, मैं तुम्हें खुद खिलाता हूँ अपने हाथों से। मुकसिम एकदम से अपनी टोन बदलता अलीसा के करीब होकर बैठा। खुदा का खौफ करे मीर, मैं इंसान हूँ, इतना सब कैसे खा लूंगी? अलीसा मुकसिम की तरफ देखते हुए बोली, जो उसके लिए चावल प्लेट में डाल रहा था। मेरे हाथों से खाओगी और कैसे खाना है। और अगर तुमने नखरे किए तो तुम जानती हो ना कि मुझे अपने तरीके से भी खिलाना आता है। चलो शाबाश, अब जल्दी से मुंह खोलो। मुकसिम चावलों से भरा चम्मच उसके मुंह के आगे करते हुए बोला। अलीसा ने एक बेबस सी नज़र मुकसिम की तरफ देखा, मगर मुकसिम ने उसकी नज़र को इग्नोर किए चावलों का चम्मच उसके होंठों के करीब किया तो मजबूरन अलीसा को अपना मुंह खोलना ही पड़ा। गुड गर्ल। मुकसिम उसके मुंह में चावलों का दूसरा चम्मच डालते हुए बोला और ऐसे ही करते मुकसिम ने उसे पूरी प्लेट खिला दी, जबकि अलीसा में अब कुछ और खाने की बिल्कुल भी गुंजाइश बाकी नहीं बची थी। आपने खाना नहीं खाया ना? मुकसिम को फ्रूट काटते देखकर अलीसा ने मुकसिम की तरफ देखते हुए पूछा। तुमने खा लिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुकसिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जबकि ध्यान सारा सिर्फ फ्रूट्स काटने की तरफ था। ऐसे कैसे काफ़ी है? आप भी खाना खाएं। अलीसा मुकसिम की तरफ देखती बोली और दूसरी प्लेट में मुकसिम के लिए चावल निकालने लगी। मुकसिम ने उसे कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो जानता था अगर उससे इनकार भी किया तो उसका इनकार किसी खाते में नहीं आने वाला, क्योंकि वो इतनी बच्ची तो नहीं थी जो समझ ना पाती कि मुकसिम ने खाना खाया है या नहीं। मैं खा तो लूँगा, मगर एक शर्त है, अगर तुम अपने हाथों से खिलाओ। मुकसिम ने अपनी शर्ट आगे रखी। मैं? अलीसा ने सवाले नजरों से मुकसिम की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे नहीं लगता कि मैंने दूसरी कोई शादी की है। मेरी तो एक ही बीवी है। मुकसिम ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। आपकी दूसरी कोई बीवी हो भी नहीं सकती। अलीसा बोलते खिसक कर थोड़ा करीब हुई और मुकसिम को खाना खिलाने लगी। और क्यों नहीं हो सकती? इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाज़त है। मुकसिम अलीसा की तरफ देखते शरारत से बोला, मगर अलीसा को उसकी बात शरारत बिल्कुल भी नहीं लगी थी। तो कर लें, यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं आप? अलीसा अपने गुस्से पर काबू पाती हुई बोली, जबकि जिन हाथों से वो मुकसिम को थोड़ी देर पहले बहुत आराम आराम से खिला रही थी वो हाथ तेजी से चलने लगे। उसे देखते मुकसिम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मैं यहाँ पर अपनी पहली बीवी की खिदमत कर रहा हूँ। अगर ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो मज़ीद। अभी मुकसिम कुछ बोलता उससे पहले ही अलीसा बोल पड़ी, चुप करके खाना खाएं। अलीसा मुकसिम के मुंह में गुस्से से चावलों से भरा चमचा डालते हुए बोली, जो मुकसिम ने बामुश्किल निकला था। एक बात बताओ बेगम। मुकसिम का लहजा बिल्कुल नॉर्मल था। जी? अलीसा को लगा अब वो कुछ सीरियस बात करेगा। अगर मैं दूसरी शादी करना चाहूँ तो? मुकसिम ने आंखों में शरारत लिए अलीसा को छेड़ते हुए पूछा तो अलीसा ने नजर उठाकर मुकसिम की जानिब देखा। एक सेकंड से भी पहले वो समझ चुकी थी कि इस वक्त उसके शोहर के अंदर का शैतान जागा हुआ है, जिसे चुप करवाने का हल सिर्फ उसी के पास है। कर ले, अलीसा मुतमिन लहजे में बोली। तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा? मुकसिम को उसका मुतमिन लहजा कुछ हजम नहीं हुआ। नहीं, अलीसा अभी भी उसी अंदाज से बोली। क्यों? मुकसिम ने वजह जाननी चाहिए। क्योंकि जब आप दूसरी शादी करके आएंगे तो मैं आपको आपकी चाय में जहर मिलाकर पिला दूंगी, और फिर मैं और आपकी दूसरी बीवी
बेवा बनकर खूब इंजॉय करेंगे। अलीसा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यार, तुम अपने शोहर को जहर दोगी? मुक्सिम हैरत के समंदर में डूबते हुए बोला। हाँ जी बिल्कुल। अलीसा का लहजा अभी भी वैसा ही था। अलीसा के जवाब पर मुक्सिम बेचारा तो उसे घूर भी ना सका। क्या हुआ प्यारे शोहर, दूसरी शादी नहीं करनी क्या? अलीसा मुक्सिम की तरफ देखती हंसते हुए बोली। वाह बेगम, तुम तो अपने शोहर को टपकाने की तैयारियों में लगी हुई हो। मुक्सिम अलीसा के आगे से प्लेट साइड पर करता, फ्रूट की प्लेट आगे रखता, उसके मुंह में सेब का पीस डालते हुए बोला। आप दूसरी शादी करके आए बस। अलीसा मुक्सिम की जानिब देखती हुई बोली, गोया उसका मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि मुक्सिम दूसरी शादी तो कर सकता ही नहीं, और जो उसे तंग करने के बारे में वो सोच रहा था, ये काम भी उल्टा उसी पर पड़ गया था। बल्कि जहर देने वाली बात को सुनकर तो मुक्सिम को यकीन नहीं हो रहा था कि अलीसा ये बात भी कर सकती है। मगर वो बीवी थी, बीवी तो कुछ भी कर सकती है। मजाक उड़ा रही हो मेरा? मुक्सिम ने उसे घूरा। तौबा अस्तागफिरुल्लाह। अलीसा अपने दोनों कानों को बारी बारी हाथ लगाते हुए बोली, तो उसकी इस हरकत पर मुक्सिम ने अपनी बामुश्किल मुस्कुराहट दबाई। बस कर दे, मुझे नहीं खाना, मैं आगे फुल हो चुकी हूँ। अलीसा अपने आगे से फ्रूट से भरी प्लेट खिसकाते हुए बोली। मुश्किल उससे 4 से 5 पीस ही खाए थे, और उससे अब दोबारा कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। अलीसा के बोलते ही मुक्सिम ने भी उस दोबारा फोर्स नहीं किया और ट्रे उठाते साइड पर रखी, उसे मेडिसिन खिलाई और कपड़े चेंज करने चला गया। जबकि अलीसा सीधी होती सुकून से लेट चुकी थी। उसे थकावट तो बहुत महसूस हो रही थी, लेकिन साथ साथ अपना जिस्म भी थकन से चूर होता महसूस हो रहा था। मुक्सिम चेंज करके आया तो उसने देखा अलीसा आंखें बंद किए बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो सोई नहीं है। उसे देखकर मुक्सिम मुस्कुराया और रूम की लाइट साफ करता, लैंप ऑन करता, बेड पर दूसरी साइड पर लेट गया और खींचकर अलीसा को अपने हाथ में लिया। ठीक है मेरा बच्चा? मुक्सिम उसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ बोला। हम्म। अलीसा मुक्सिम के सीने में चेहरा छुपाते हुए बोली, तो मुक्सिम मुस्कुरा दिया। मीर। अलीसा ने मुक्सिम को पुकारा। जी जाने मीर। मुक्सिम उसके सर पर लब रखते हुए बोला। मुझे बहुत डर लगा था। अलीसा हल्की सी आवाज से बोली। उसे एकदम से वो सब याद आ गया था जिससे उसके दिल में एक बार फिर से डर बैठ गया था। इसलिए उसके दिल में जो आया उसे मुक्सिम से वो बोल दिया। अब लग रहा है डर? मुक्सिम अलीसा के गेट अपने हसार तंग करते हुए बोला। नहीं, अब तो आप मेरे पास है ना, अब मुझे क्यों डर लगेगा? अलीसा ने मुस्कुरा कर बोला और मुक्सिम के गेट अपना हसार बनाया तो मुक्सिम गहरा मुस्कुराया। चलो अब सो जाओ, अपने दिमाग से तमाम बातें निकाल दो। सिर्फ अपने मीर के बारे में सोचो, इस दुनिया में आने वाले अपने बेबी के बारे में सोचो। मुक्सिम उसका माथा शिद्दत से झूमता हुआ बोला तो अलीसा मुस्कुरा दी और आंखें मूंद की, जबकि मुक्सिम अलीसा को देखते दिलकशी से मुस्कुराया और दोबारा उसकी पेशानी पर बोसा दिया और उसे किसी तकिए की तरह खुद में भींचे लेट गया। आंखें बंद करने से पहले उसकी आंखों के सामने बहुत कुछ था जो उसे सुबह करना था, और जिस तरीके से करना था वो तरीका मुक्सिम मीर अहमद बहुत अच्छे तरीके से जानता था। 3 आदमी जो इस वक्त खून से लथपथ थे, जिन्हें कुछ आदमी पिछले कुछ घंटों से मुसलसल बेदर्दी से मार रहे थे, अब तो उनमें हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो अपने बचाव के लिए भी हिल सके। छोड़ो उन्हें। मारते हुए गार्ड्स को अपने पीछे से दांत की आवाज़ सुनाई दी तो वो सब उन्हें मारना छोड़कर एक साइड पर खड़े हो गए। दांत के पीछे से मुक्सिम चलता हुआ उन आदमियों तक आया और उन्हें देखने लगा जो ज़मीन पर खून से लथपथ पड़े दर्द से करा रहे थे। मुक्सिम उनके पास पंजों के बल बैठा और उनमें से एक आदमी का चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला। हावर किधर है? मुक्सिम उस आदमी का जबड़ा सख्ती से पकड़ते हुए बोला तो वो पहले ही तकलीफ से कर रहा था। हाथ मुक्सिम के सख्ती से पकड़ने पर मजीद दर्द से चीखने लगा। मुझे नहीं पता, उससे बस फोन किया था। उस आदमी ने बामुश्किल अपनी बात मुकम्मल की थी। और कौन मिला हुआ है तुम लोगों के साथ? मुक्सिम अपनी वहशत टपकती आंखों से उस शख्स को देखते हुए बोला। उसकी आंखों की सुर्खी और चेहरे पर चट्टान से सख्ती को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था वो किस सब से ये सवाल कर रहा है। एक लड़की थी, वो लाई थी इस लड़की को। और अभी वो शख्स कुछ और बोलता, मुक्सिम अपने कोट से तेज सहारा निकाले उसके शहरक पर चला चुका था, जिससे वो आदमी किसी जानवर की तरह तड़पते वहीं दम तोड़ गया। जबकि उसे ऐसे देखकर वो दोनों आदमी वैसे ही बेहोश हुए थे। इन्हें होश में लाओ, और जब जब ये होश में आए तब तब इनकी खाल उधेड़ते रहो। इन्होंने सोचा भी कैसे कि ये लोग मुक्सिम मीर अहमद की बीवी को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं।
मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने वाले हर शख्स को ऐसी मौत दूंगा कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। मुक्सिम अपनी सख्त आवाज में कहता वहां से निकल गया। माशाल्लाह, मेरी बेटी माँ के ओहदे पर फाइज होने वाली है। वीडियो कॉल पर मौजूद आमना बेगम अपनी जान से प्यारी बेटी को देखती हुई बोली तो लीसा मुस्कुराई। यह एहसास बिल्कुल नया था मगर बहुत खूबसूरत था। शाहविला में जब से ये खबर मिली थी कि अलीसा माँ बनने वाली है, तब से वहाँ पर मौजूद हर शख्स अलीसा से मिलने को बेताब था। उसके भाइयों का तो बस नहीं चल रहा था उड़कर एक सेकंड से पहले ही अपनी बहन के पास पहुंच जाए, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि सरदार साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी और उनके बगैर वो आना नहीं चाहते थे। इससे उन्होंने फैसला किया था कि सरदार साहब की तबीयत और बेहतर होती है तो फिर अलीसा से मिलने जाएंगे और पूरी सेलिब्रेशन करके आएंगे। आपी जान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और हम जल्दी आएंगे आपसे मिलने। फ़ोन पर अहमद अलीसा की जानिब देखते हुए बोला, हाँ जी, और हम सेलिब्रेट भी करेंगे। उसके बाद अली बोला, कर लेना, कोई मसला नहीं है। अलीसा मुस्कुराकर बोली, इधर दो फ़ोन, तुम लोगों को तो और कोई काम भी नहीं है, लेकिन मुझे बात करने दो। अस्मा बेगम अहमद और अली के हाथ से फ़ोन खींचती हुई बोली, मेरी बात सुनो बेटा, अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी है, टाइम से खाना पीना है और उछलना कूदना बिल्कुल नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है तुमने। आमना बेगम अलीसा को ताकीद करती हुई बोली क्योंकि वो जानती थी अपनी बेटी को वो शरारतों से ना बाज आने वाली लड़की थी और सुकून तो उसे था ही नहीं। मजाल थी जो ये लड़की सुकून से बैठ जाती। इस बात का अंदाज़ा तो उन्हें बहुत पहले ही था कि अपने ससुराल में भी वैसी ही है जैसी यहाँ थी, इसलिए उन्होंने ताकीद लाजमी चाहिए। ठीक है मामा, अब आप तो ऐसे नहीं बोले, मैं बोर हो जाऊंगी। अलीसा मुंह बनाते हुए बोली, बातें ऐसी भी हो सकती हैं, उछलना कूदना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और तुम इंसान बन के बैठी रहना, ठीक है, वरना मुझे सख्ती करनी भी आती है और तुम्हारी पुरानी मामा बनने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वहाँ पर आकर तुम्हारे कान खींचूंगी मैं। आमना बेगम उसे सख्त लहजे में बोली। अलीसे ने मज़ीद मुंह बना लिया तो आमना बेगम मुस्कुरा दी और फिर कुछ देर और बातें करने के बाद कॉल कट गई और अलीसा नमाज़ पढ़ने के घर से वज़ू करने चली गई। झांसेब आज अपने बिजनेस के सिलसिले में पाकिस्तान से जा रहा था, जबकि इफ़रा पूरे दिल से उसकी पैकिंग कर रही थी। वो झांसेब सामने बैठा बड़ी फुर्सत से इफ़रा की एक एक हरकत को नोट कर रहा था। आखिर पैकिंग ख़त्म करके इफ़रा ने सूटकेस की जिप बंद की और झांसेब की तरफ देखा जो पहले से उसे ही देख रहा था। मैं मामा की बात सुन लूँ, उन्होंने मुझे बुलाया था। इफ़रा ने झांसेब से बोलते कदम दरवाजे की जाने बढ़ाए मगर झांसेब का उसे कमरे से बाहर भेजने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए उठता दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही इफ़रा को अपनी जानिब खींच लिया। क्या हुआ मिसेस, नाराज हो गया? झांसेब उसके चेहरे पर आई बालों की लट्टू को कान के पीछे करता हुआ बोला, नहीं। इफ़रा ने जवाब देकर नसें झुका ली। फिर इतनी चुप चुप क्यों हो? झांसेब उसके माथे को लबों से छूते हुए बोला, आप नहीं जाए ना। इफ़रा बहुत नाज से बोली, क्यों, मेरे बगैर तुम्हारा दिल नहीं लगेगा क्या? झांसेब मुस्कुराते हुए बोला। उसे बहुत अच्छा लगा था इफ़रा का ऐसे बोलना। बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इफ़रा ने सच्चे दिल से साफ गोई की। अच्छा, तो मतलब फिर दिल लगाने के लिए कुछ करके जाना पड़ेगा। झांसेब आंखों में शरारत लिए बोला, नहीं करे ना, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। इफ़रा झांसेब की शरारत समझते झुंझला कर बोली। फिर किस मूड में हो? झांसेब उसकी गाल पर लप रखते हल्का सा काटते हुए बोला, आप ना जाए ना प्लीज़। इफ़रा झांसेब की बात को इग्नोर करती दोबारा से बोली। 3 दिन की तो बात है मेरी जान, क्यों उदास हो रही हो? झांसेब उसके लिए सोफे पर बैठते हुए बोला, बस 3 दिन नहीं है ये। इफ़रा झांसेब की तरफ देखती उदासी से बोली, 3 दिन ही है मिसेस, फिर तुम्हारे पास मौजूद हूँगा मैं। झांसेब ने उसका गाल लबों से छूते हुए उसकी उदासी दूर करना चाही। 3 दिन नहीं है, 36 घंटे, 720 मिनट और 200 सेकंड है और मैं इतनी देर आपके बगैर नहीं रह सकती। इफ़रा झांसेब के सीने पर सर रखती हुई बोली जबकि झांसेब अपनी जगह साकित हो चुका था। क्या वो वाकई में झांसेब से इतनी मोहब्बत करती थी? हाँ, ये सच था, वाकई में दिलो जान से झांसेब पर मर मिटने को तैयार थी। वो अपनी साथ झांसेब के हवाले कर चुकी थी। झांसेब को बेसाख्ता लीसा की कई बात याद आई जो उसे इफ़रा से बोली थी। बेहतरीन वो नहीं होता जो हमसे दूर हो जाए, बेहतरीन वो होता है जो हमारी किस्मत में होता है। बेशक उससे 100% सच्ची बात की थी, इफ़रा उसके लिए बेहतरीन साबित हुई थी। क्या हुआ? झांसेब को इतनी देर से खामोश देखकर इफ़रा उसके चेहरे पर एक हाथ रखते हुए बोली
तो चांद से फ़ौरन होश की दुनिया में वापस लौटा। कुछ नहीं मेरी जान, बस 3 दिन की बात है। जाना ज़रूरी है और मजबूरी भी। मैं वापस आ जाऊंगा। उतनी देर तुम मेरा इंतज़ार करो और वापस आकर तुम्हें अच्छी सी जगह घुमाने भी ले जाऊंगा। चांद से इफ्रा की तरफ देखता हुआ मुस्कुराकर बोला, वाकई हम घूमने जाएंगे? इफ्रा खुशी से उछल ही पड़ी। हाँ, जहाँ तुम बोलोगी वहाँ ही लेकर जाऊंगा। चांद उसे अपने करीब करते हुए बोला, हम मरी जाएंगे। इफ्रा ने अपनी फरमाइश आगे रखी। जो हुक्म। चांद उसकी गर्दन पर लब रखते हुए बोला। इफ्रा घबराई। वो उससे बात करने के चक्कर में उसके काफ़ी नज़दीक आ चुका था। अच्छा, मुझे अब छोड़े। इफ्रा खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। सवाल ही पैदा नहीं हुआ था। चांद बोलता बगैर उसे समझने का मौका दिए उसके लबों पर झुका और पूरे इस्तकाक से उसके सांसें पीने लगा। मुक्सिम रात के वक्त घर में दाखिल हुआ तो रात के 9 बज रहे थे। अपने कामों में वो इस कदर उलझ चुका था कि उसे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि जनाब अपना फ़ोन भी घर ही भूल गए थे और अब वो खुद को मुकम्मल तौर पर तैयार कर रहा था कि उसे अलीसा को कैसे फेस करना है, क्योंकि उसकी नाराज़गी तो वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता था। मुक्सिम ने कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हुआ तो अलीसा उसे कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दी। जबकि बैल्कोनी का दरवाज़ा खुला था, यानी कि मैडम बैल्कोनी में मौजूद थी। मुक्सिम ने मुस्कुराकर अपना कोट उतारकर सोफे पर उछाला और अपनी आसीनों को कोनियों से चढ़ाता बैल्कोनी की तरफ चल दिया। अलीसा बैल्कोनी में लगे झूले में बैठी नॉवेल पढ़ने में मसरूफ़ थी। अपनी ज़िंदगी को इस कदर नॉवेल में मसरूफ़ देखकर मुक्सिम मुस्कुराता हुआ उसकी जानिब बढ़ा। उसका इरादा अलीसा को डराने का था, मगर शायद वो ये भूल गया था कि पीवीपी वो उसकी ही है और वो उसकी आहट आसानी से पहचान जाती है। मुक्सिम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते झूले तक आया और अभी वो हाथ बढ़ाकर पीछे से अलीसा को थामने ही लगा था कि उससे पहले ही अलीसा एकदम से खड़ी हुई। आप बार बार क्यों भूल जाते हैं कि आपके डराने से भी मैं नहीं डरती, और आप मुझे डराना क्यों चाहते थे? पहले तो ये बताएं कि किधर थे आप? अलीसा अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे मुक्सिम को घूरते हुए बोली। इस वक्त वो मुकम्मल लड़ाई के मूड में थी। अपनी बीवी को ऐसे देखकर मुक्सिम गहरा मुस्कुराया। उसे बेसाख्ता उस पर टूटकर प्यार आया, मगर फिलहाल उसे कंट्रोल करना था। उसके सवालों के जवाब पहले देने थे। यार कुछ काम आ गया था, उधर मसरूफ हो गया और फ़ोन भी घर भूल गया था। मुक्सिम अलीसा के करीब आते हुए बोला। उसका बहुत दिल चाह रहा था वो उसे कसकर गले लगा ले, मगर फिलहाल उसकी बीवी इस मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। उसे अपने सवालों का जवाब चाहिए था। उधर ही रुके, मेरे करीब मत आइएगा। आप पहले मुझे बताएं कि आप थे किधर? अलीसा 2 कदम पीछे होती मुक्सिम को घूरते हुए बोली। अपने करीब आने से तो तुम मुझे नहीं रोक सकती। मुक्सिम एक ही जिस्म में उस तक पहुंचते उसे अपने हजार में लेते कस के गले लगा चुका था। ओह खुदाया, मीर मेरा सांस बंद हो रहा है। मुक्सिम को अलीसा की दबी दबी आवाज़ सुनाई दी तो मुक्सिम ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ थोड़ा ढीला किया। आप किसी दिन मुझे ऐसे ही मार देंगे? अलीसा मुक्सिम की जानिब देखती हुई बोली, जबकि उसकी बात मुक्सिम को नागवार गुजरी थी। आइंदा तुम्हारे मुंह से मैं खुद के लिए ऐसे अल्फाज न सुनूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुक्सिम अलीसा की जानिब देखते संजीदगी से बोला तो अलीसा को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। सॉरी, अलीसा अपने कान पकड़ते हुए बोली। मुक्सिम ने मुस्कुराकर उसके दोनों हाथ थामे अपने होंठों से लगाए। नॉट अगेन, मैं दोबारा कभी तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना सुनूं। मुक्सिम उसे अपने बाजू में उठाते हुए बोला तो अलीसा ने उसकी गर्दन में अपने बाजू हायल कर दिए। मैं आपको इतनी हल्की लगती हूँ? अलीसा मुक्सिम की तरफ देखती हुई बोली। हाँ, फूलों जैसी। मुक्सिम ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। अब ऐसी भी बात नहीं है, अलीसा मुंह बनाते हुए बोली, क्योंकि मुसलसल 2 दिनों से उसे यही सुनने को मिल रहा था कि उसकी सेहत है ही नहीं, ये तो बिल्कुल फूल जैसी है, बल्कि फूल भी इससे वसी होगा। ये सब सुन सुनकर अलीसा उकताने लगी थी और मुक्सिम के मुंह से भी वो सुनकर वो मुंह बना रही थी। बेगम, अपने मुंह के इतने उम्दा डिज़ाइन मत बनाया करो। तुम्हारा शौहर तुम्हारे मामले में बहुत बेसब्रा है और तुम्हारी शक्ल देखकर वैसे भी उससे सब्र नहीं होता, और अगर मैंने अपना सब्र खो दिया तो तुम्हारी नन्ही सी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। मुक्सिम उसके होंठों पर प्यारी सी गुस्साही करते हुए बोला तो अलीसा एकदम से सुर्ख पड़ गई। आपने खाना खाया? अलीसा अपनी धड़कनों पर काबू पाते हुए बोली। नहीं, मेरा खाने खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। मेरा तो कुछ और खाने का मूड है। मुक्सिम अलीसा के लबों पर नजर जमाते हुए बोला। उसका फोकस खुद की तरफ देखकर अलीसा मजीद घबराई। क्यों नहीं है? आप खाना खाएं, अलीसा जिद करते हुए बोली। बल्कि रुकिए, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अलीसा बेड से उतरने ही वाली थी जब मुक्सिम ने उसे बाजू से पकड़कर दोबारा बेड पर बिठाया। खबरदार, अगर तुम इस कमरे से बाहर भी निकली
मुलाजमा से बोलता हूँ, वो ले आती है। मुक्सिम अलीसा को घूरते हुए बोला तो अलीसा ने मासूम सी शक्ल बनाकर ब्रेड क्राउन से टेक लगाई और मुक्सिम मुलाजमा को खाना लाने का बोलने के लिए कमरे से निकल गया। मुक्सिम को गए अभी 5 मिनट ही हुए थे जब अलीसा को अपना दिल घबराता हुआ महसूस हुआ। उससे घबराहट सी महसूस हो रही थी। फिर अचानक वो वॉशरूम की तरफ भागी। मुक्सिम मुलाजमा को खाने का बोलकर कमरे में आया तो अलीसा उसे फिर से नहीं दिखाई दी। उसके माथे पर पल नुमादार हुए, मगर वॉशरूम का खुला दरवाज़ा देखकर मुक्सिम ने वॉशरूम के तरफ कदम बढ़ाया तो देखा अलीसा बेहाल सी वहाँ खड़ी टॉवल से अपना मुंह साफ कर रही थी। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? मुक्सिम परेशान सा होता उसे अपने हजार में लेते हुए बोला तो अलीसा ने फक्त हाँ में सर हिलाया। उसमें तो बोलने की भी हिम्मत बाकी नहीं बची थी। मुक्सिम ने उसकी पीठ से लाते उसे थोड़ा पुरसुकून किया और फिर नरमी से अपनी गोद में उठाते बेडरूम में आया। नरमी से उसे बेड पर लेटाते मुक्सिम उसके पास से टिक कर बैठ गया। अब तबीयत कुछ ठीक है? मुक्सिम अलीसा की जानिब देखते हुए बोला, नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अलीसा मुक्सिम की तरफ देखती हुई बोली, जबकि उबकाई आने की वजह से वो बेजान सी हो गई थी। अच्छा, फिर मैं कुछ लाता हूँ तुम्हारे खाने के लिए। मुक्सिम बोलकर उठने ही लगा था जब अलीसा ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। अलीसा मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली। नहीं मेरी जान, कुछ तो खाना पड़ेगा, ऐसे खाली पेट तो नहीं सोने दे सकता ना, और फिर मेडिसिन भी लेनी है। मुक्सिम ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। अलीसा ने नफी में सर हिलाया। अच्छा, फिर बताओ क्या खाओगी? जो बोलोगी वो खिलाऊंगा, लेकिन खाए बगैर बिल्कुल नहीं सोना। मुक्सिम उसे अपने हजार में लेता उसका माथा चूमते हुए बोला, मुझे आइसक्रीम खानी है। अलीसा ने अपनी फरमाइश उसके आगे रखी। अच्छा चलो, तुम आराम करो, मैं बस अभी गया और अभी आया। मुक्सिम अलीसा को नरमी से बेड पर लेटाते उस पर ब्लैंकेट डालते हुए बोला और दोबारा से उसकी पेशानी पर बोसा देते कमरे से निकल गया। मुक्सिम किचन में गया और फ्रिज में से आइसक्रीम निकालकर एक ट्रे में रखी और दोबारा कदम कमरे की जानी बढ़ाए। कमरे में दाखिल होकर मुक्सिम ने देखा अलीसा बेड क्रोन पर टेक लगाए वैसे ही बैठी थी जैसे छोड़कर गया था, जबकि मुलाजमा कमरे में खाना रखकर जा चुकी थी। मुक्सिम ने आइसक्रीम अलीसा के आगे रखी और अलीसा को इशारा किया कि वो अब उसे खाए। आप भी खाएं। अलीसा ट्रे मुक्सिम की तरफ खिसकाती हुई बोली तो मुक्सिम उसके सामने ही बैठ गया। अब मंजर कुछ ये था कि अलीसा के सामने आइसक्रीम थी जबकि मुक्सिम के सामने खाने की ट्रे थी और अलीसा मुक्सिम की शक्ल देख रही थी कि पहले वो खाना शुरू करे और मुक्सिम अलीसा की शक्ल देख रहा था कि पहले वो आइसक्रीम खाना शुरू करे। क्या है, मुझे क्यों देख रहे हैं आप? खाना खाए ना। आखिर अलीसा मुक्सिम की तरफ देखती हुई बोली पड़ी। बेगम, आपकी आइसक्रीम मेल्ट हो रही है। मुक्सिम ने अलीसा को उसके आगे रखी आइसक्रीम की तरफ इशारा करते हुए बोला। अलीसा ने आइसक्रीम उठाई और आइसक्रीम खाने लगी। मुक्सिम उसे देखकर मुस्कुराया। मुक्सिम ने पहला निवाला बनाकर अलीसा की तरफ बढ़ाया तो अलीसा ने नफ़ी में सर हिलाया। मुक्सिम ने उसे घूरा तो अलीसा ने मुंह बनाते हुए निवाला खा लिया। गुड गर्ल। मुक्सिम अलीसा की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला और खाना खाने लगा।